नमस्कार, मेरा नाम है अनीश कुमार और आज बात करने वाला हूं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की चुप्पी पर, जो एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करती है। दोस्तों, कानपुर में लोग गुटखा खा के इतना चुप नहीं रहते जितना हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी अमेरिका के इतने खतरनाक बयानों के बाद भी चुप्पी साधे हुए हैं। इस चुप्पी का कारण क्या है और किस बात पर चुप्पी साधे हुए हैं, क्या कुछ करना चाहिए अभी सरकार को जो नहीं हो रहा है, उन सभी मुद्दों पर मैं बात करूंगा। यहाँ पे मैं बात करूंगा कैसे रामदेव अपना दोगला बयान बार बार दे रहे हैं, कैसे अपने ही बयानों में वो फंसते चले जा रहे हैं। मैं बात करूंगा अपने विदेश मंत्री एस जयशंकर के बारे में कि इनको क्या करना चाहिए और अभी क्या कर रहे हैं। मैं बात करूंगा वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल के बारे में कि अभी अमेरिका के इन दौरों पर, अमेरिका के इन बयानों पर इतने बड़े बड़े नेताओं का क्या कहना है, क्यों चुप्पी साधी है मोदी सरकार और क्यों हम भारतीयों के साथ अन्याय होने दे रही है। तो पिछले हफ्ते सैटरडे को व्हाइट हाउस के यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो जारी होता है जिसमें डोनाल्ड ट्रंप साफ साफ कहते हैं कि भारत बेनकाब होने के बाद अपने टैरिफ रेट्स घटा रहा है, जो कि एक बहुत बड़ा बयान था। और भारत के साथ साथ उन्होंने कनाडा, मैक्सिको और चाइना का भी नाम ले लिया। अब संडे बीता, फिर सोमवार बीता, आज मंगलवार है। जिस दिन मैं वीडियो बना रहा हूं आज मंगलवार है। आज ही ये वीडियो आपके सामने होगी। संडे और मंडे के बीच में कनाडा के प्रेसिडेंट, चाइना के प्रेसिडेंट और मैक्सिको के तीनों जगह के प्रेसिडेंट्स ने अपने अपने बयान उसके विरोध में दे दिया है। यहां तक कि कनाडा ने यह साफ कर दिया कि स्टारलिंक का अब फैलाव हमारे देश में बंद होगा। There's someone who's trying to weaken our economy. Yeah, Donald Trump. Donald Trump. And Donald Trump, as we know, has put, as the Prime Minister just said, unjustified tariffs on what we build, on what we sell, on how we make a living. He's attacking Canadian families, workers, and businesses, and we cannot let him succeed. And we won't. We won't. ये इसलिए किया गया क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रंप जो हैं वो बार बार ऐसे बयान दे रहे हैं टैरिफ रेट्स को लेकर के। अब मार्क जो वहाँ के प्रेसिडेंट है वो उन्होंने अपना बयान दे दिया। उन्होंने साफ कह दिया कि अब स्टारलिंक हमारे जो देश में जो फैलाव उनका हो रहा था वो बंद किया जाएगा और ये तब तक बंद होगा जब तक कि ये टैरिफ वाला जो बात है इसको प्रेसिडेंट ट्रंप वापस न ले ले। सोचिएगा ज़रा, कनाडा हमसे बहुत छोटा देश है और हम इतने बड़े बाज़ार हैं अमेरिका के लिए, हम बहुत बड़े बाज़ार हैं। अगर मैं बात करूं आईटी सेक्टर से लेकर के, मतलब सुई की नोक से लेकर जहाज तक अमेरिका हमसे बेचता है और हम अमेरिका से डर रहे हैं। अब डर किस बात का है ये प्रधानमंत्री मोदी जी बताएंगे, इनकी सरकार बताएगी। आइए थोड़ा सा विस्तार में इसके बारे में बात करते हैं। अब जब मोदी जी अमेरिका से वापस आए, उनके पीछे 100 जो भारतीय हथकड़ी लगा के है अमृतसर में, वो किसी से छिपा नहीं है। उसके साथ साथ देश की जो इज्जत है वो हमने गंवा दी। नेपाल जैसे तुच्छ देश में बाइज्जत वहाँ के लोग वापस है, लेकिन हमारे देश में हथकड़ियों के साथ वापस है। तो ये ऑलरेडी मुंह पे तमाचा हमारे डोनाल्ड ट्रंप ने मार दिया। अब हमारे जो दो बड़े नेता हैं मोदी जी के आने के बाद, एस जयशंकर जो हमारे विदेश मंत्री है और इसके साथ साथ जो पीयूष गोयल जो वाणिज्य मंत्री हैं, ये अभी वाशिंगटन डीसी में ही थे। ठीक है, अब इनके रहते रहते, एस जयशंकर के रहते रहते, पीयूष गोयल के रहते रहते डोनाल्ड ट्रंप ने ये बयान दे दिया भारत सरकार से पहले कि भारत ने अपने टैरिफ रेट्स घटा लिए। तो सबसे बड़ा सवाल तो मोदी सरकार पे यही खड़ा होता है कि भाई आप भारत के लोगों को पहले नहीं बताते। भारत को कोई दूसरे देश का राष्ट्रपति ये बताता है कि हमारा सरकार ने अमेरिका पे टैरिफ रेट्स घटा दिए। सबसे बड़ा सवाल तो ये होता है कि डोनाल्ड ट्रंप को ये बात कैसे पता चली, हमारे देश के लोगों को क्यों नहीं पता चली, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस चीज़ों को बताए क्यों नहीं। और अगर वहाँ रहते रहते उन्होंने ये साफ कह दिया कि बेनकाब मैंने कर दिया भारत को, तो ये क्या है? फिर हमारे विदेश मंत्री रहने का क्या फ़ायदा? फिर हमारे वाणिज्य मंत्री वहाँ कर क्या रहे हैं? अब एस जयशंकर का उसी दिन एक फ़ोटो आया एक्स पे, उनके अपने एक्स हैंडल पे, और उनका ये कहना था कि मैं अमेरिका के लोगों के साथ वाक पे हूँ। भाई, जिस देश के प्रेसिडेंट आपको, आपके देश को, आपके सरकार को इतना बड़ा बात बोल गए और आप उनके देश में वाक पे निकले हैं
और वॉक भी ऐसा जहाँ 5-10 भारतीयों के साथ सेल्फी ले लो। तो मोदी सरकार के मंत्री या इस सरकार के जो भी बड़े पद पे लोग हैं वो ये समझते हैं कि अब मेरा काम हो गया। जैसे 10 लोग सेल्फी ले लिए, 10 जगह पोस्ट कर दिए, इनका काम हो गया। चाहे वो मोदी जी खुद हो, चाहे उनके अपने मंत्री एस जयशंकर हो, चाहे उनके मंत्री पीयूष गोयल हो, तमाम मंत्रियों का यही हाल है। ठीक उसी तरह से एस जयशंकर, उस पर कुछ बयान नहीं है। आप विदेश मंत्री हैं, विदेश में ऐसा कार्यक्रम हो रहा है, ऐसे भारत के बारे में लोग बोल रहे हैं, लेकिन आप वॉक पे निकले हुए हैं। आप अपना 4-5 लोगों के साथ सेल्फी जो खींच रहे हैं उसका भी फोटो आप डाल दिए, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। भारत चैंपियंस ट्रॉफी जीत गया, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। लेकिन ये जो एकता है, जब चैंपियंस ट्रॉफी जीता तो आप लोग पूरा एक साथ मनाए। ठीक इसी तरह से जब प्रेसिडेंट ट्रंप ऐसी बात बोलते हैं तो फिर आपकी एकता, आपकी ये जो इंटेलेक्चुअलिटी है वो कहाँ चली जाती है? सबसे बड़ा क्वेश्चन ये उठता है। आप वॉक पे निकले हैं, 5 लोगों के साथ फोटो खींच रहे हैं, सेल्फी ले रहे हैं, उसका फोटो डालना आपको याद है, इसका मतलब आप प्रॉपर, आपका दिमाग तो कम से कम काम कर रहा है। तो फिर आपको ये भी तो सुनाई दिया होगा, कम से कम आप इतना एक्स पे एक्टिव रहते हैं तो इतना तो जरूर सुनाई दिया होगा कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने साफ कहा है कि आफ्टर एक्सपोजिंग इंडिया, इंडिया हैज़ रिड्यूस इट्स टैरिफ रेट्स। डायरेक्टली ये बोला है। पिछले वीडियो में मैंने ये बयान सुना दिया है, तो यहाँ पे फिर से सुनाने का कोई मतलब नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल जी के बारे में जान लेते हैं। पीयूष गोयल एक ऐसे मंत्री हैं जो मोदी जी के बस ट्वीट्स का इंतजार इनको रहता है। जैसे ट्वीट्स आता है उसको रीट्वीट और रीपोस्ट करना बस इनको आता है, इसके अलावा इनको कुछ नहीं आता। वाणिज्य मंत्री वाशिंगटन में हैं और वहाँ के राष्ट्रपति ऐसी बातें बोल रहे हैं और आपका कुछ बयान नहीं आता। आपका भी तो कुछ बयान आना चाहिए कि नहीं भाई ये गलत है। जब कनाडा जैसा छोटा बाजार इस चीज़ का विरोध कर सकता है तो हम भारतीय इस चीज़ का विरोध क्यों नहीं कर रहे? हम भारत सरकार इस चीज़ का विरोध क्यों नहीं कर रही है? अब जो अंधभक्त गण है वो हर चीज़ में अपनी अच्छाई ढूंढ लेते हैं। और बहुत सारे अंधभक्तों का ये कहना है, व्हाट्सएप पे ऑलरेडी पोस्टिंग शुरू हो चुकी है, आईटी सेल एकदम तैयार बैठा था। इन सभी चीज़ों के लिए आईटी सेल बहुत मजबूत है बीजेपी की, मैं यही कहता हूँ। गोदी मीडिया तो बिल्कुल इस चीज़ का नाम ही नहीं ले रही है। गोदी मीडिया अभी दिखाने में लग क्या रही है? तो गोदी मीडिया अभी दिखा रही है एक लड़के की तस्वीर जो इतना बेवकूफ़ी वाला तस्वीर है, जो इतना बेवकूफ़ी वाला वीडियो है, जिसमें एक लड़का पोस्टर लिए हुए खड़ा है और वो रो रहा है। ये हाल है भारत का कि मोदी जी के लिए एक बच्चा रो रहा है, मोदी जी उसका फोटो डालना, उस पे साइन करना, सब कुछ उनको आता है, लेकिन इस पे चुप्पी साधे हुए हैं। इस देश के लोग अब क्वेश्चन क्या करेंगे ये तो दूर की बात है। अपने प्रधानमंत्री जी के लिए लोग रो रहे हैं कि भाई प्रधानमंत्री जी से एक बार मैं बात कर लूं। और ऐसे देश में आप क्वेश्चंस की कैसे डिमांड कर सकते? प्रधानमंत्री जी से जिस समय क्वेश्चन होने चाहिए थे उस समय लोग पोस्टर लेके रो रहे हैं, प्रधानमंत्री जी आप मेरे पोस्टर पे साइन कर दीजिए। ये हाल है इस देश का। एक वीडियो पहले भी वायरल हो चुका है, जब रसिया और यूक्रेन से कुछ बच्चे आए थे तो उस समय ये भी एक पोस्ट वायरल हुआ था, मीम बना था कि पापा मोदी जी ने वार रुकवा दी। अब जिस देश के लोग इतना नीच हरकत करने में कोई उनको शर्म नहीं आती तो फिर अपने गवर्नमेंट से क्वेश्चन क्या करेंगे? बहुत सारा बीजेपी का जो आईटी सेल है वो ऑलरेडी इस मैसेज को फॉरवर्ड करना व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे शुरू भी कर दिया है। उस मैसेज में क्या है? उस मैसेज में ये है कि भारत के बहुत सारे स्टूडेंट्स, भारत के बहुत सारे एम्प्लॉयज़ अमेरिका में लाखों की संख्या में काम कर रहे हैं। तो उनसे क्वेश्चन ये है, तो क्या मैक्सिको, कनाडा और चाइना के लोग वहाँ काम नहीं करते? क्या वहाँ के स्टूडेंट्स वहाँ नहीं पढ़ने जाते हैं? लेकिन फिर भी उन देशों ने विरोध किया और हम विरोध नहीं कर रहे हैं। तो ये अंधभक्ति से थोड़े समय के लिए निकलिए। ये पोस्टर लेकर रोना अच्छी बात है, आप करो, लेकिन साथ में क्वेश्चन भी करो। देश की इतनी हालत ख़राब मत करो कि देश का युवा ये हरकत कर रहा है, जहाँ पे उसको क्वेश्चन करना चाहिए, जहाँ पे उसको सरकार को देखना चाहिए, सरकार की हरकतें देखनी चाहिए, इस समय मोदी जी का जवाब पूछना चाहिए, तो आप पोस्टर लेके खड़े हो। जिस समय यूक्रेन और रसिया में लड़ाई चल रही है उस समय हमारे देश में वायरल क्या हो रहा है? तो पापा मोदी जी ने वार रुकवा दी। वाह! अब आपको एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बताऊंगा जो बीजेपी के चाटुकार हैं, परम चाटुकार, जो बीजेपी गवर्नमेंट आने से पहले ऐसा दिखा रहे थे कि बीजेपी की गवर्नमेंट आने के बाद पेट्रोल 40 रुपये हो जाएगी, डॉलर जो है रुपया के मुकाबले नीचे आ जाएगा और साथ में भारत में बहुत सारा काला धन आ जाएगा। किसका बात कर रहा हूँ ऑलरेडी आपको पता है। मैं बात कर रहा हूँ परम चाटुकार रामदेव के बारे में। कई लोग इनको बाबा भी कहते हैं, लेकिन मैं इनको एक बिजनेसमैन मानता हूँ। और इनकी बिजनेस बहुत बढ़ोतरी की 2014 से मोदी गवर्नमेंट आने के बाद 2024 के 10 सालों में इनकी जो बिजनेस है वो दिन दूना रात चौगुना बढ़ोतरी की। अब इस बिजनेस को बढ़ाने के लिए क्या इन्होंने बयान दिए थे वो बात अलग है, लेकिन अभी इनके कुछ दोगले बयानों को जान लेते हैं। जब से ट्रंप की सरकार अमेरिका में जब बनी थी ना,
तो इनका एक बयान आया था कि जो हमारे राष्ट्रपति हैं ट्रंप, वो परम सनातनी हैं, हिंदू की रक्षा करते हैं, हिंदू समर्थक हैं और हिंदुस्तान को बहुत फायदा होने वाला है। आइए थोड़ा सा वीडियो का वंश देख लेते हैं, आपको हंसी छूट जाएगी। डोनाल्ड ट्रंप एक सनातन समर्थक, भारत और भारतीयता प्रेमी व्यक्तित्व है और उसमें प्रचंड जोश जुनून है। और जैसे हम भारत में राष्ट्रवाद को सर्वोपरि मानते हैं, तो डोनाल्ड ट्रंप का राष्ट्रवाद अमेरिका और अमेरिकन फर्स्ट, और ये विचार राष्ट्र धर्म, राष्ट्रहित, राष्ट्र प्रेम सर्वोपरि है। लेकिन अब इस रामदेव ने अपना बयान पूरी तरीके से बदल लिया है। अब उनसे भी नहीं रहा गया। उनके परम आदरणीय मोदी जी जब चुप्पी साध लिए तो रामदेव से भी नहीं रह गया और उन्होंने टैरिफ टेररिज्म को उपाधि राष्ट्रपति ट्रंप को दे दी। देखो, हमने पॉलिटिकल कॉलोनाइजेशन भी देखा, इकोनॉमिक कॉलोनाइजेशन भी देखा और इंटेलेक्चुअल कॉलोनाइजेशन का एक नया दौर दुनिया में चल रहा है। इसी के बीच जब से अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप का उदय हुआ है, उन्होंने टैरिफ टेररिज्म का एक नया विश्व कीर्तिमान रच दिया है। पूरी दुनिया के गरीब और विकसित देशों को जिस तरह से वो डरा रहे, धमका रहे हैं, उन्होंने लोकतंत्र की मर्यादाओं की धज्जियां उड़ा दी है। न WTO को मान रहे हैं, न UNO को मान रहे हैं, वर्ल्ड बैंक IMF को अपने अकॉर्डिंग चला रहे हैं, अपने डॉलर की इतनी कीमत बढ़ा दी है। दूसरे जो गरीब और विकासशील देश है, ये टैरिफ टेररिज्म है, ये अलग तरह की दुनिया को एक अलग दौर में लेकर के जा रहे हैं। अब ट्रंप तक ये दोनों अगर वीडियो पहुंचा दिया जाए तो फिर मजा ही आ जाए। मतलब जीत के बाद ऐसे रिएक्शन देना, और जैसे ही ये टैरिफ वाली बात आई, जब इनके परम आदरणीय मोदी जी चुप रहे तो इनसे नहीं रहा गया और इन्होंने भी अपना, मतलब इनके अंदर की जो खौलाहट है, बौखलाहट है, ये साफ साफ इस बयान में दिख। तो इन दोनों बयानों से आपको पता चल गया कि ये परम दोगले और परम चाटुकार आदमी रामदेव, ये किसी भी हद तक जा सकते हैं अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए। काला धन तो वापस आया नहीं, पेट्रोल तो 50 रुपये हुआ नहीं, और साथ में जो अच्छे दिन थे वो और बुरे दिन कैसे बन गए इनको भी नहीं पता। हालांकि इनकी बिजनेस ने ग्रोथ किया है। और भक्तों को ये सोचना चाहिए कि जो लोगों की ये बात मान रहे हैं, जिन लोगों को ये आइडल मान रहे हैं, इनकी तो बिजनेस ग्रो कर रही है। दिक्कत किसको हो रहा है? आप जैसे अंधभक्तों को। क्वेश्चन करिए, पोस्टर लीजिए, अलग बात है। पापा वार रुकवा दिए, ये भी गलत बात है। क्वेश्चन ही नहीं करोगे तो ये तो बहुत ही गलत है। अपने सरकार से क्वेश्चन करिए यार। सरकार चुप है, बाकी सरकारें जवाब दे रही हैं। देखना आपको है, आगे भी चुनाव आने वाले हैं, बिहार में भी चुनाव आने वाला है। अभी से मखाना खाने की बात शुरू हो चुकी है। जिस मुद्दे पे ज़बरदस्ती बात करनी चाहिए, उस मुद्दे को छोड़ करके मखाना खाने वाली बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी जी। सोचना आपको है, वोट आपको देना है, बाकी आपकी मर्जी। इजाज़त दीजिए, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में एक नई सच्चाई के साथ। और हमसे जुड़ जाइए। अगर आपको सच्चाई के साथ रहना है तो व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टा, जहाँ भी आपको मन करे जुड़ जाइए। नमस्कार।